अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। ये जो आप एक अक्सीर देख रहे हैं, ये ऐसी अक्सीर मैंने तैयार की है जिसकी इंशाल्लाह ना आपको पहले कभी इसका तरीक़ाकार पता होगा, ना किसी ने बनाई होगी इस तरह से लाइव जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाई है। और आप इसका कलर देख लें। इंशाल्लाह जो बंदा भी इसको इस्तेमाल करेगा उसको ज़िंदगी में और किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये एक कायाकल्प अक्सीर है, हर तरह की कमज़ोरी के लिए, हर तरह की नामर्दी के लिए। जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी हो, असाबी कमज़ोरी हो, मैदा सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जिगर ताज़ा और सहले खून पैदा नहीं कर रहा, या कोई ऐसी बीमारी है जो कि अंदर अंदर से ही आपको खा रही है, आप मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन आपको किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं आ रहा, फाका नहीं आ रहा, तो उन तमाम अमराज़ के लिए ये एक बहुत ही लाजवाब चीज़ है। हीरे के कुश्ते से कौन वाकिफ़ नहीं है, कौन उसकी अफादियत को नहीं पहचानता कि वो एक कायाकल्प होता है, अक्सीर होता है, और हर बंदे का बस भी नहीं है कि हीरे और पारे का कुश्ता बना ले। लोगों ने अपनी उम्रें गंवा दी इस फ़न को सीखने में और फिर भी उनको मुकम्मल तौर पर कामयाबी नहीं मिली। तो ये एक ऐसा फ़न है, ये एक ऐसा समंदर है, जब आप इसमें उतरते हैं, गोता लगाते हैं, तो ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। बाकी इस नुस्खा की या इस कुश्ता की इतनी ताकत है कि वो बयान से बाहर है, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने इसमें एक हिस्सा हीरा इस्तेमाल किया है। फ़र्ज़ कर लें कि मैं आपको समझाने के लिए, अगर आपने 1 ग्राम हीरा लिया है, कुश्ता किया हुआ हीरा, आपने कच्चा नहीं लेना, कुश्ता कर लें, अर्के गुलाब में कर लें, खट्टी बूटी में कर लें, या अर्के गुलाब में बुझावे देकर उसको आप अर्के गुलाब में ही उंगली से घोल कर उसका मुकत्तर ले लिया करें। आहिस्ता आहिस्ता हीरा घुल के आपका कुश्ता हो जाएगा। इसका वैसे मैंने तरीक़ाकार पहले भी बताया हुआ है मेरे चैनल पे कुश्ता हीरा के बारे में, और भी आपको वीडियोस वगैरह मिल जाया करेंगी, और पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है। आप उसमें से किसी भी तरीके से हीरे का कुश्ता कर लें। अगर आपके पास 1 ग्राम हीरा है तो आपने इसमें 2 ग्राम पारा डालना है, मतलब 2 से 3 ग्राम तक आप इसमें पारा डाल सकते हैं। हीरे का 1 हिस्सा हीरा और 3 हिस्से पारे का इस्तेमाल करना है। ये इसका तरीका। अगर 1 तोला आप हीरा ले रहे हैं तो 3 तोले आपने इसमें पारा डालना है। सबसे पहले जो है हीरे और पारे को आपने मिक्स कर लेना है, इसकी रगड़ाई करनी है, पारा इसमें नापैद हो जाएगा हीरे में। उसके बाद आपने इसमें कंडियारी, जिसको फूल लगते हैं, वो आपने ले लेनी है, कंडियारी खुर्द वो आपने लेनी है, और उसका आपने पानी निकाल लेना है मुकत्तर। उस पानी के साथ आपने इसकी 12 घंटे तक रगड़ाई करनी है। उसके बाद आपने इसको जो है 2 किलो की बेदूध आग दे देनी है। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये मैंने सेटअप बनाया हुआ है छोटा सा, इसी में ही आपने 2 किलो की बेदूध आग दे देनी है। पहली बार में पारा जो है वो ज़िंदा उड़ के ऊपर लग जाएगा। ये देखें, ये अब तो जोहर लगा हुआ है ना, तो पहली बार में जो पारा है वो आपका ज़िंदा ही ऊपर उड़ के लगेगा। कुछ थोड़ा बहुत इसमें बैठ जाएगा और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा स्याही माइल हो जाएगा, स्याह हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपने 7 आगे जो है, 7 से 8 आगे, वो आपने कंडियारी के मुकत्तर पानी में देनी है। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है, और जितना पारे का वज़न कम हो, किसी भी बेएहतियाती की वजह से, या वैसे इसका वज़न कम होता नहीं है, अगर आप गिलिकमत सही तरीके से नहीं करते या कोई वजह बन जाती है, अगर उसका पारे का वज़न कम होता है तो उतना पारा आपने और डाल देना है। लेकिन जो मैंने बनाया है इसमें कोई इसका ख़ास वज़न कम नहीं हुआ। उसके बाद आपने इसको जो है बलावे का तेल निकाल लेना है, बलादर का, बलावे का, वो आप आधा किलो ले लें बलावे, उसका तेल निकाल के, तो 3 आगे आपने इसको बलावे के तेल में देनी है। पहले ये थोड़ा सा मिट्टी के रंग में आ जाता है, जब आपने इसको जो है कंडियारी के रस में आगे देते हैं। जैसे ही आप इसको बलावे का तेल लगाते हैं तो ये बिल्कुल ब्लैक रंग का हो जाता है। चूँकि बलावे का तेल बिल्कुल ब्लैक होता है और आग भी हम इसको 2 किलो की बेदूध दे रहे हैं, तो इसमें ये आपका हीरा जो है ये फूल जाएगा। जैसे ही आप खरल करेंगे, एक तो पारा उसके अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाया करेगा,
और जैसे आप इसको आग देंगे फिर वो जोहर की सूरत में उड़ के ऊपर लगेगा। फिर आपने 3 आगे जो है भलावे के तेल में देनी है, तो ये स्याह रंग का हो जाएगा आपका कुश्ता। उसके बाद आपने कुचले लेने हैं तकरीबन 1-1.5 पाव तक। उसमें आपने 2-3 लीटर अर्के गुलाब डाल देना है और उसको पड़ा रहने देना है। 2-3 दिन तक कुचले बिल्कुल आपके फूल जाएंगे। फूलने के बाद आपने अर्के गुलाब चेंज नहीं करना, वही पड़ा रहे जिसमें पड़े हैं। अगर अर्के गुलाब खुश्क होता है तो आपने ऊपर से और डाल देना है। फिर आपने जैसे ही आप कुचले डालेंगे 2-3 दिन के बाद ऊपर एक लेयर सी आ जाएगी कुचलों की, वो आपने उतार के वो अलहदा रख लेनी है, या उसको आप ना भी इस्तेमाल करें, फेंक भी सकते हैं। उसके बाद आपने कुचलों को अच्छी तरह से छील लेना है, पानी वगैरह से उनको धोना नहीं है। उसी तरह से आपने उनको छील लेना है। छीलने के बाद आपने उनके टुकड़े बना लेने हैं, पित्ता आपने उसका निकाल लेना है और उन्हीं कुचलों को उसी अर्क वाले पानी में डाल देना है जो पहले वाला हमारा पानी है। अगर पानी थोड़ा हो तो और, अगर अर्क थोड़ा हो तो आपने उसके ऊपर और अर्क डाल देना है और इसी तरीके से उसको आपने 7-8 दिन के लिए मज़ीद पड़ा रहने देना है। अब जो है एक सफ़ेद किस्म के ऊपर एक लेयर आएगी, एक जोहर आएगा कुचले का, बिल्कुल ही वाइट होगा। जिस तरह से हम दूध को आग पे रख के उतार लेते हैं तो उसके ऊपर एक बलाई की लेयर आ जाती है, इसी तरह से सेम ऐसे ही इसके कुचलों के ऊपर भी एक लेयर आ जाएगी बलाई की तरह। तो वो आपने उतार के वो भी बोतल में डाल लेनी है और वो जो अर्के गुलाब होगा वो भी आपने बोतल में डाल लेना है। शदीद किस्म का कड़वा होगा वो और तकरीबन 50% तक असर उसमें कुचलों का आ गया होगा। उसके बाद फिर से आपने नया अर्क उसमें डाल देना है और कुचलों को फिर आपने रख देना है। इसी तरह से 3 बार आपने अर्क चेंज करना है, 3 से 4 बार कर लें और वो जो अर्क निकलेगा वो जो पहले वाला अर्क है उसी में आपने डालते जाना है। ये कुचले भी आपके मुसफ़ा हो गए, इनको आपने कूट के अलहदा इस्तेमाल करना है और ये जो अर्क होगा उस बलाई को भी आपने उसी अर्क में ही डाल देना है। हिलाकर अच्छी तरह से 2-3 दिन हिला लिया करें ताकि उसके जो भी अज्ज़ा हैं वो मज़ीद अर्क में शामिल हो जाएं। फिर आपने उसका जो है वो बलाई बीच में नहीं आने देनी और उसी अर्क से आपने इसको खरल करना है। खरल करने के बाद इसी तरह से 2 किलो की आग देते जाना है, यहाँ तक कि आपका 2 से 2.5 लीटर तक अर्के गुलाब जो है वो ख़त्म हो जाए और 15-20 आगें इसकी आ जाती हैं। फिर ये इस कंडीशन में आ जाता है। अब ये पारे और हीरे का कुश्ता है। ये जो कुश्ता है ये अर्के गुलाब में बनाया गया है। दिल और दिमाग पे बहुत अच्छा काम करता है, अज़ाए रईसा पे करता है, मैदे पे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, पट्ठों को ताकत देता है और मुफर्रा दिल है। अगर आप इसको किसी खमीरा जात के साथ, जैसे खमीरा गौज़ुबान हो गया या खमीरा ब्रेशियम ये मरवरीद हो गया, तो उसके साथ अगर आप इसको लेंगे तो दिल दिमाग पे ये बहुत अच्छा काम करेगा। किसी भी बदरके के साथ अगर आप इसको किसी मुगल्लिज़ में डाल देते हैं तो उसकी अफादियत को ये बढ़ा देगा। किसी भी चीज़ में अगर आप इसको शामिल करते हैं या आप इसको अकेला इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज़ की ताकत को, अफादियत को ये हज़ारों गुना बल्कि लाखों गुना तक ये बढ़ा देगा। तो इस तरह से ये फार्मूला है। मुझे उस तरह की लच्छेदार तकरीर करना या वो चीज़ें आती नहीं हैं। कुछ लोग अपनी जो नकारा से नकारा चीज़ होती है उसको इस तरह से बयान करते हैं कि वो लोग जो है, लोगों को ऐसे लगता है कि ये ही सब कुछ है। लेकिन मेरा जो काम है, जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस तरह की चीज़ है और ये कैसा काम करने वाली चीज़ है। इंशाल्लाह जो भी इसको इस्तेमाल करेगा उसको इसके बाद और किसी भी चीज़ के इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये तमाम बॉडी को ताकत देने वाला है, पट्ठों को, अज़ाए रईसा को, चेहरे को लाल सुर्ख करने वाला है और चेहरे को मिसले नार कंधारी की तरह लाल सुर्ख कर देगा। और आप इसको मुख्तलिफ़ बदरकात के साथ हर मिजाज वाले को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।